I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed unanimously. कहीं नहीं लिखा हुआ कि IMF ने कहा है कि ये पास कर दें विदाउट द पार्लियामेंट। उन्होंने कहा है कि काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट से इंडोर्स करवाएं। इस बिल को कमेटी ने यूनानिमसली पास करके हाउस में भेजा। अब अगर हम किसी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की वजह से इसको डिले करना चाहते हैं या तो वो एक अलग इशू है। फिर मुसीबत चेयर पे आ चुकी है। I will go with treasury benches जी। सेनेट में अददी अक्सरियत के बावजूद ऑपोजिशन को फिर शिकस्त। 3 बिल मंजूर। हुकूमत और ऑपोजिशन के बिल के हक में 29 वोट एक बार फिर बराबर हुए। चेयरमैन सेनेट का वोट फिर तुरप का पत्ता साबित। चेयरमैन सेनेट ने मज़ाहिया अंदाज में कहा फिर मुसीबत मेरे ऊपर आ गई। चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट हुकूमत के पलड़े में डाल दिया। हुकूमत ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस में 2 तरामीम और इकरा इलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बिल समेत 3 अहम बिल मंजूर कराने में कामयाब। बिल की मुखालफत में किसी ने नो तक न कहा। अपोजिशन का ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल पर एतराज, ऐवान से वॉकआउट किया। आपकी ज़हनी हालत पे इमरान खान साहब तरस आता है। तो लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस के ही फिलहाल किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। वो जहाँ जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान का तमाशा बना के आते हैं। मैं इत्तेहादियों समेत सबको ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी इस काबिल नहीं है कि इमरान खान का साथ दे और वो हल्कों में वोट मांगने जा सके। सबको इस वक्त अवाम की आवाज़ पे लबैक कहना चाहिए, चाहे वो इत्तेहादी जमातें हों या कोई और। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका। तहरीक अदम एतमाद जरूर कामयाब होगी। इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस के किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। ये जिस मुल्क में जाते हैं पाकिस्तान का तमाशा बना देते हैं। आप किसी रियासत के बादशाह नहीं हैं। एक एक पाई का हिसाब देना होगा। भागने की इजाज़त नहीं देंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान की जहनी हालत पर शक होता है। ये दुनिया के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जो अवाम के खर्चे पर बनी गाला में अयाशी करते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर अवाम पर जुल्म ढाया है। आपका किचन तो कोई और चलाता है। आपको क्या पता पेट्रोल महंगा होने से हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। अपनी वालदा की इयादत के लिए मैं लंदन वाले अपार्टमेंट से निकलकर हॉस्पिटल जा रही होती थी। पीछे 3-4 PTI के वर्कर्स गाली देकर मुझे बुलाते थे, दूर से गाली देते थे। बेगुनाह होते हुए आपने मुझे डेथ सेल में डाला। किसी की बेटी को आपने उसके वालिद के सामने गिरफ्तार किया, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। वो स्टैंडर्ड जो आप अपनी वाइफ के लिए सेट करते हैं वो फिर आप दूसरों पे भी अप्लाई करें। We will run a campaign against this selected government that the people of Pakistan have lost faith in this Prime Minister. इस वक्त जब वो मुश्किल में है, जब मुआशी बहरान है, जब इंसानी हकूक पे हमले हो रहे हैं, जब जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है, तो कौन सा पार्लियामेंटेरियन, कौन सा नेशनल असेंबली का उम्मीदवार अवाम के साथ खड़ा है और कौन सिलेक्टेड के साथ खड़ा है। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान जमहूरियत से दूर हो रहा है। इस वक्त पार्लियामेंट बदतरीन दौर से गुजर रही है। तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं कर रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर हाईकोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में कानून की बालादस्ती लाजमी है। कानून के बगैर कोई रियासत कायम नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी कानून की पासदारी पर यकीन रखती है। आसिफ जरदारी और बेनजीर पर बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। आसिफ जरदारी मुकदमात में बाइज्जत बरी हुए। ब्लैक मेलर्स का एक टोला है जो आए रोज हुकूमत के खिलाफ साजिश जो है वो बनाने के अंदर रहता है। पार या पार वाले जगह जगह जो है वो खवार होते फिर रहे हैं। बुनियादी तौर के ऊपर ये सब जो है वो जेलों का माल है।
ऑपोजिशन के तमाम लोग जेलों का माल हैं। इनकी आखिरी आरामगाह अडियाला जेल है। ये लोग ओछे हथकंडों से बाज रहे। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे और आइंदा भी वजीर आजम बनेंगे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग जालसाजी और फ्रॉड में नंबर 1 रही। ये कभी ऑडियो, वीडियो और ब्रीफ केस का सहारा लेते हैं। आर पार की बातें करने वाले जगह जगह ख्वार होते फिर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ रही है। हुकूमत पेट्रोल पर सेल्स टैक्स नहीं लगा रही। अगर सेल्स टैक्स लगाया तो कीमतें और बढ़ जाएंगी। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, इमरान खान शरीफ बरादरान समेत करप्ट लोगों के लिए डरावना ख्वाब हैं। इंसानियत के मसीहा बिल गेट्स की पहली बार पाकिस्तान आमद। वजीर आजम इमरान खान से माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की मुलाकात। पोलियो के खात्मे और दीगर उमूर पर बातचीत। एलामिया जारी। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आलमी दुनिया को इंसानी बहरान के शिकार अफगान अवाम की मदद करनी चाहिए। बिल गेट्स ने पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा, पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात और अज़्म मुतासिर कुन है। वजीर आजम ने बिल गेट्स के एजाज़ में जोहराना भी दिया। सदर मुमलिकत की जानिब से हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया। बिल गेट्स ने NCOC का दौरा किया। वफाकी वजीर असद उमर और मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान से मुलाकात की। कोरोना के दौरान स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को सराहा। पेट्रोल की कीमत कैसे कम करें? कोई जादू का चिराग है तो बता दें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन से मशवरा मांग लिया। अपनी ट्वीट में कहा, ऑपोजिशन की जमातें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद कर रही हैं, लेकिन किसी भी तनकीद का अहम पहलू ये होता है कि आप मुतबादिल देते हैं। अब ऑपोजिशन बताए कि बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल $60 से $95 पर पहुँच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे ना बढ़ाए। जब तक इमरान नियाजी की नालायक हुकूमत है, महंगाई का जिन काबू में नहीं आ सकता। ये लोग पाकिस्तान को दिन ब दिन माशी दलदल के अंदर धंसा रहे हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इनके पास जहन है ना सलाहियत। हर पैदावारी शोबा तबाह हो चुका। हुकूमत को कौन कह रहा है कि हमें NRO दे? नैब ऑर्डिनेंस पास करके इमरान नियाजी ने खुद को NRO दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की गूंज ऐवानों तक पहुंच गई। सेनेट इजलास में अपोजिशन का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ऐवान में फौरी बहस करवाने का मुतालबा। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल अवाम की पहुंच से दूर हो चुका। हुकूमत यूं अवाम पर बोझ न डाले। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क भर के तलबा के लिए स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, स्कॉलरशिप से मुतल्लिक तलबा शिकायत करते थे, हमें नज़रअंदाज किया जाता है। तलबा की शिकायत पर मैंने फैसला किया कि मॉडर्न सिस्टम लाएंगे। स्कॉलरशिप्स के जरिए हम तालीम के निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। स्कॉलरशिप्स के पैसे खत्म होने पर तलबा को मुश्किलात का सामना था। जब इक़्तिदार में आए तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कितनी स्कॉलरशिप्स हैं। कई मज़ामीन की पाकिस्तान में अहमियत ही खत्म हो गई है। पंजाब के हालात अबतर हैं। हुकूमत को वफाक और पंजाब में डिलीवर करना होगा। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी क़यादत का पंजाब में गवर्नर्स के मामलात पर इजहार तशवीश। ऑपोजिशन के राबतों के बाद इस्लामाबाद में काफ लीग के अहम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में इत्तेफाक किया गया कि अवामी मसाइल पर मुस्लिम लीग काफ खामोश नहीं रह सकती। अवाम के बुनियादी इशूज़ हल करने के लिए हुकूमत तवज्जो दे। अवामी और मुल्की मफाद में मुस्लिम लीग काफ का सियासी किरदार भरपूर होगा। काफ लीग की पार्लिमानी क़यादत ने किसी भी गैर मामूली सियासी सूरत हाल में फैसले का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दे दिया।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को सियासी माहौल जल्द साफ होने का यकीन। कहते हैं सियासी माहौल में रोज बरोज नई सूरत हाल बन रही है। सियासी बादल जल्द छट जाएंगे और मौसम साफ हो जाएगा। अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए फौरी इकदामात और रिलीफ देने की जरूरत है। अवामी मफाद को अवलीन तरजीह देना और बुनियादी मसाइल के हल में किरदार अदा करना मंशूर का हिस्सा है। आइंदा भी अपना मस्बत सियासी किरदार अदा करते रहेंगे। कोरोना के बायस पूरी दुनिया में महंगाई हुई। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया में महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। हुकूमत को इख्तिदार में आते ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। FATF की तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की कराची में CPNE ऑफिस के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पिछली हुकूमत ने पावर सेक्टर में महंगे मंसूबे लगाए। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान खड़ा है। सीनियर सहाफी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अहलिया ने दरखास्त में दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। अदालत मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला समाअत करेंगे। क्रिकेट मैचेस का फायदा PCB ले रहा है और नुकसान अवाम का हो रहा है। औरतों और बच्चों को ट्रैफिक में रोते देखा है। लाहौर हाई कोर्ट का शहर की सूरत हाल पर सख्त बरहमी का इजहार। अदालत ने कहा, जेल रोड पर ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। गाड़ियां बैरियर्स हटाकर गुजर रही होती हैं। जेल रोड पर यह हाल है तो बाकी सड़कों पर क्या होगा। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने सारा काम छोड़ दिया है। अगर टूर्नामेंट करवाना है तो ट्रैफिक का बेहतर प्लान बनाया जाए। शहर का सारा माहौल खराब कर दिया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी। मुहलिक वबा ने एक दिन में मजीद 40 जानें ले ली। 24 घंटे में मजीद 2870 नए केस की रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 5.55% रिकॉर्ड की गई। मक्का टेरेस केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालती हुक्म के मुताबिक गैर कानूनी हिस्से मस्मार कर दिए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने कहा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बगैर बिजली, पानी, गैस कनेक्शन बहाल नहीं हो सकेंगे। तज़ीनो आराइश के बाद SBCA से कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए रुजू करें। उधर अजीजाबाद FB एरिया ब्लॉक 8 में गैर कानूनी तामीरात का केस। SBCA को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मौसर कार्रवाई की हिदायत। अदालत ने बिल्डिंग को बिजली, गैस, पानी के कनेक्शन देने से भी रोक दिया। अदालत ने सब रजिस्ट्रार को बिल्डिंग के यूनिट्स की ट्रांसफर से भी रोक दिया। PTI सिंध में इख्तिलाफात सामने आ गए। नौमुंतखब नायब सदर और सीनियर नायब सदर ओहदों से मुस्ताफी हो गए। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सीनियर नायब सदर का ओहदा छोड़ दिया। अली जुनेजो ने सिंध के नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक मुस्ताफी अरकान का अली जैदी की पॉलिसियों से इख्तिलाफ था। दोनों अरकान को गुज़िश्ता रोज़ पार्टी की जानिब से ओहदे दिए गए थे।